बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इस वक्त हम जो तारीख़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ जो कैलेंडर मुरव्वज हैं, ज़ाहरी तौर पर और जो मशहूर किस्म का कैलेंडर है वो यही ईसवी कैलेंडर है, जिसके हम 2022वें साल में चल रहे हैं। इसके अलावा एक बकरमी कैलेंडर है जो हिंदुओं की तरफ मंसूब किया जाता है, और तीसरा कैलेंडर जिसे हम कमरी साल कहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में वो इस्लामी कैलेंडर है, वो हिजरी साल का कैलेंडर है। उलमाए कराम ने लिखा है कि हिजरी साल का हिसाब किताब रखना, हिजरी तारीख़ों का याद रखना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी मुसलमानों में से बहरहाल हर ज़माने में कुछ न कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो इस्लामी जो कैलेंडर है इसकी तारीख़ों का हिसाब रखने वाले हों, जानने वाले हों। क्योंकि इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं, मसलन रोज़ा है, इसी तरीक़े से ज़कात है, हज है, तो ये फ़र्ज़ इबादत उसी कमरी कैलेंडर कमरी साल के मुताबिक पूरी होती हैं। कमरी साल अगर गुज़र जाएगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, कमरी साल में रमज़ान का महीना आएगा तो रोज़ा फ़र्ज़ होगा। इसी तरह अय्याम में हज, ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हज्जा, वो भी कमरी साल के हैं, वो महीने जब आएंगे तो इंसान हज कर सकेगा। तो इस्लामी इबादत का मामला चूँकि कमरी साल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुसलमानों पर लाजिम है कि हर ज़माने में कुछ न कुछ लोग ऐसे ज़रूर हों जो इस्लामी महीनों की तारीख़ को, इस्लामी साल के महीनों को याद कर सकें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे के जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, हम उन्हें जनवरी फरवरी तो याद करा लेते हैं, लेकिन ये मुहर्रम सफ़र ये महीने याद नहीं कराते। बल्कि इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम जो बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के हैं, बड़े ओहदों पर हैं, बड़े पढ़े लिखे शुमार होते हैं, हमारी भी अक्सरियत ऐसी है कि जिन्हें इस्लामी साल के 12 महीनों के नाम तक याद नहीं है। बहरहाल इस्लामी साल के महीनों के नाम याद रखना, इस्लामी महीने की तारीख़ का याद रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कोशिश करनी चाहिए हर मुसलमान को कम से कम ये महीने, इनकी तारीख़ें याद होनी चाहिए कि आज चाँद की क्या तारीख़ है। इस वक्त दुनिया में जो कैलेंडर चल रहे हैं वो 3 किस्म की हैं। एक वो बकरमी कैलेंडर है जिसके तकरीबन महीने में 32 दिन भी हो जाते हैं, उसकी निस्बत हिंदुओं की तरफ की जाती है। चैत, बैसाख, जेठ इसके जो देसी महीने गिने जाते हैं। और दूसरा कैलेंडर जो हमारे यहाँ बड़ा मुरव्वज है, मशहूर है, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक चलता है, ये ईसवी कैलेंडर है। और तीसरा जो कैलेंडर है वो इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामी महीनों का कैलेंडर है, यानी कमरी साल जिसे हम कहते हैं कि मुसलमानों की चूँकि इबादत इससे मुंसलिक हैं, तो ये दरअसल मुसलमानों का कैलेंडर है। तो आज हम ये बात करना चाह रहे थे कि इस्लामी कैलेंडर की हिजरी साल की इब्तिदा कहाँ से हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, 40 साल का अरसा मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारा। फिर 40 साल की जब उम्र मुबारक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई। तो नबूवत मिलने के बाद 13 साल फिर मक्का में गुजारे। अब 13 साल के बाद हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10 साल रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए चले गए, विसाल फरमा गए। अब मुसलमानों के लिए आगे मसाइल, ज़ाहिर है इस्लाम की तादाद बढ़ती गई, इस्लाम का हल्का बढ़ता गया, इस्लाम अरब से, हिजाज से निकल कर दूसरे इलाकों तक फैल गया। अब वहाँ मामलात चलाने के लिए पिछली तारीख़ें ज़रूरत पड़ती थी, पिछला रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती थी। पहले तो मुसलमान ये रूटीन चलाते रहे कि जी फ़लाँ नबवी साल है, ये फ़लाँ नबवी साल है, ये नबूवत का 7वां साल, जी नबूवत का 8वां साल। अब हिजरत हो गई तो हिजरत के बाद भी कहते थे, फ़र्ज़ करें कि नबूवत के 13 साल पहले थे, हिजरत के बाद दूसरे साल में कोई काम हो जो हिजरत के अपना नबूवत के 15वें साल, नबूवत के 16वें साल। लेकिन ये बात कोई सफिशिएंट नहीं थी, कोई दिल को लगती नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, 2-2.5 साल के बाद जब हज़रत अबू बकर का भी इंतकाल हो गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, तो जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को ये सिफ़ात दी थी कि बहुत सी चीज़ों के वो बाने मबानी हैं जिन्होंने इब्तिदा रखी है इंतज़ामी उमूर में, सियासी मामलात में, बहुत से नए नए शोबों का उन्होंने तारुफ़ कराया, बहुत सी इस्लाहात नाफिज़ की, बहुत सी इस तरह की स्कीम्स मुसलमानों में लाए, लाज जिन्हें कहा जाता है, उमर लाज के नाम से मशहूर भी हैं।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ جو چیز طے ہوئی وہ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مدار بنایا جائے، بجائے اس کے کہ نبوت کو بنانا۔ وہ چیز کہیں جچتی نہیں تھی کہ اس کو زیادہ سال گزر چکے تھے، اور پھر نبوت بھی الحمدللہ کامیابی سے سرفراز ہو گئی تھی۔ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی محنت سے چل پڑا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لاکھوں لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کا ثانیہ ارتحال ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال کا معاملہ ہوا، تو اب ضرورت پیش آئی کہ مسلمان اپنا الگ سے کیلنڈر بنائیں، الگ سے سال بنائیں۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ ایک ہجرت سے ہم ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت مسلمانوں کے لیے یوں سمجھیے کہ حالات کی بہتری کا ایک اشارہ تھا کہ وہ مسلمان جو 13 سال سے ظلم و ستم کی چکی میں پستے چلے آ رہے تھے، ہجرت ان کے لیے ایک خوشگوار جھونکا تھا۔ مکہ سے مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان آسودہ حال ہو گئے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے وہ ٹل گئے حالات، اور مسلمان معاملات میں اور تمام قسم کی فتوحات میں اتنا آگے بڑھے کہ اللہ تعالی نے ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نوازا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ہجرت کو مدار بنایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور 11 ہجری کی ابتداء میں یعنی کہ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-2.5 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور باقی صحابہ کرام نے اس کی تائید فرمائی کہ اب ہم ہجرت کو مدار بنائیں گے۔ گویا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانیہ ارتحال ہوتا ہے، انتقال فرماتے ہیں، تو بتلایا گیا جناب آج 13 ہجری ہے، گویا کہ 13 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور آج الحمدللہ آج شام کو شاید چاند نظر آ جائے یا کل چاند نظر آ جائے، تو الحمدللہ 1444 ہجری کی ابتدا ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کا دراصل یہی کیلنڈر ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے ساتھ معاملات رکھنا، ان کو یاد رکھنا، معاملات چلانا وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہماری چونکہ عبادات ہجری کیلنڈر سے وابستہ ہیں، تو اس کا حساب کتاب رکھنا، اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے لازم بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، اور مسلمانوں کو اس نئے سال پر دعا دینا، مبارکباد کہنا، اس چیز کو رواج دینا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اسلامی تاریخوں کو، اسلامی مہینوں کو یاد رکھ سکیں، اور یہی ہمارے پختہ مسلمان ہونے کی کامل دلیل ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔